नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं पजामी की स्टिचिंग कैसे करते हैं। पहली वीडियो में मैंने यहाँ पे आपको कटिंग बताई है और आप जितना भी ये लिखा हुआ देख रहे हो इसमें एक एक पॉइंट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि कितना हमें किस पॉइंट पे किस लेंथ में आसन रखना होता है और कितने इंच पे हमें घुटना रखना होता है, कितने इंच पे हमने पिंडली का निशान लगाना होता है। तो पहली वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आप कटिंग अच्छी तरीके से सीख चुके होंगे, लेकिन अब हमें सीखनी है स्टिचिंग हमें कैसे करनी है। तो ये है हमारे पास बेल्ट, ये है हमारे पास दोनों जोड़ यहाँ पे, और ये है पजामी पूरी नीचे वाली। तो अब चलते हैं हम मशीन के ऊपर और सीखते हैं स्टिचिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बेल्ट तैयार करेंगे, जोड़ लगाएंगे और उसके बाद बेल्ट लगाना सीखेंगे और फिर साइड जोड़ना सीखेंगे। एक एक चीज हम आज आपको सिखाएंगे स्टिचिंग में। तो दोस्तों, स्टिचिंग के लिए आ चुके हैं हम मशीन पे, और अब स्टिचिंग में सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, एक हमें बेल्ट बनानी होती है और एक हमें यहाँ पे जोड़ लगाने होते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम जोड़ लगाएं ध्यान रखें, देखिए यहाँ पे रोंग साइड में इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। ये हमारा रोंग साइड हो जाता है और ये रोंग साइड, और दोनों करने वाले ये पार्ट हैं। तो दोनों करने वाले पार्ट यहाँ पे ये वाले ले लेंगे, और ध्यान रहे जोड़ हमारा यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि इस तरीके से इधर गोलाई थी तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा इधर आएगा। अगर हम ये वाला हिस्सा इधर लगा देंगे तो कई बार क्या होता है कि देखने में सेम लगता है लेकिन फर्क आ जाता है। तो आपने इन चीजों का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी हम निशान लगा लेंगे रोंग साइड और ये वाली रोंग साइड। अब हमें यहाँ पे देखिए, ये बीच से हम ये वाला पल्ला उठाते हैं तो ये सीधी साइड है, ये हमारी रोंग साइड है, और इसमें यहाँ पे क्या होगा, ये हमारी सीधी साइड है, ये हमारी रोंग साइड है। तो ऐसे रखेंगे यहाँ पे और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हमने आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पे जोड़ हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा ऐसे। अब हल्का सा ये बाहर निकलेगा कोना, तो इसको हम ऐसे सेट कर देते हैं इस तरीके से। अब हमें दूसरा जोड़ लगाना है, तो दूसरे जोड़ का भी ध्यान रखें, नीचे की साइड कौन सी है और ऊपर की कौन सी है। तो यहाँ पे ये हमारी नीचे की साइड है, तो यहाँ पे ऐसे रखेंगे, और ये देखिए ये वाला उल्टा पार्ट है और ये वाला भी उल्टा पार्ट है। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल ठीक आएगा क्योंकि बीच का पार्ट हमारा सीधा है। कोई आधा इंच का मार्जिन लेना है और सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, एक जोड़ हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा, एक जोड़ हमारा यहाँ पे ये वाला आ जाएगा। ये देखिए, ये जोड़ हमारे ऐसे आ जाएंगे। तो दोनों साइड में जोड़ हमने लगा लिए हैं एक साइड के लिए। अब हमारा जो आड़े वाला पार्ट है इसमें भी हमें सेम ऐसे ही लगाने हैं। तो रोंग साइड का हम ध्यान रखेंगे, इस तरीके से निशान लगा लेंगे। यहाँ पे भी रोंग साइड का निशान लगा लेंगे और इधर भी, और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही जोड़ लगाएंगे। ये जो गोलाई वाला पार्ट होता है ये हमारा नीचे का होता है। तो यहाँ से हल्का सा ओपन करेंगे और यहाँ पे एक जोड़ इस तरीके से रखते हुए ऐसे लगा लेंगे। तो ये देखिए, हमने जोड़ लगा लिया है। तो ये वाला पार्ट हमारा ऐसे आ जाएगा इस तरीके से, ऐसे बिल्कुल सीधा। यहाँ से भी ये कटिंग कर लेंगे ऐसे। अब हमें इस वाले पार्ट में जोड़ लगाना है, तो यहाँ पे ऐसे रखेंगे इस तरीके से। देखिए, ये रोंग साइड है, निशान लगाया हुआ है, तो ये भी रोंग साइड है, और यहाँ पे बराबर उतना ही मार्जिन लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब दोनों पल्लों को यहाँ पे इस तरीके से ओपन कर देते हैं ऐसे। अगर कहीं पे भी आपको कुछ भी बाहर निकलता हुआ लगता है तो हल्का सा उसको फाड़ ले। फाड़ने मीन्स मतलब हल्का सा इस तरीके से सेट कर ले। तो यहाँ पे हमारा नीचे वाला हल्का सा ये है, तो ये भी हम ऐसे कटिंग कर लेते हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा जब भी आप काम करते हो।
अब हमें यहाँ पे ये देखिए, ये आसन है हमारा, ये एक साइड ये आएगी ऐसे, और दूसरी साइड चलेंगे तो यहाँ पे ये वाली आएगी जो हमने पहले जोड़ लगाए हैं कन्नी वाले, और दोनों पार्ट हमारे ऐसे रह जाएंगे। यहाँ पे हमने हिलाया नहीं है अभी तक, और ऐसे कैसे ही हमने सभी जोड़ लगा लिए हैं चारों के चारों। अब हमें यहाँ पे आपस में ही जोड़ने हैं इस तरीके से, दोनों पल्ले ऐसे जोड़ेंगे और आधा इंच का ही यहाँ पे मार्जिन लेंगे। यहाँ पे दोस्तों बारीक सिलाई लगाते हैं क्योंकि ये ओरेब कपड़ा होता है तो टूटने का डर रहता है, और हल्का सा खींच के लगाएं सिलाई का। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है बारीक। अब हम दूसरी साइड की यहाँ पे ये वाली सिलाई भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने दूसरी साइड की भी सिलाई कंप्लीट अपनी कर ली है। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है, देखिए एक तो है हमारे कन्नी वाले पार्ट और एक है हमारा आडे जो जोड़ है आडे है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जो आडे वाले जोड़ होते हैं इन्हें बैक साइड में रखते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पे बैक साइड में हमें थोड़ी सी चुन्नट डालनी होगी। ये बैक वाला आसन है तो इसको इस तरीके से ओपन कर लेते हैं ऐसे। वैसे आप कोई भी रख सकते हो बैक पार्ट में, लेकिन आप कोशिश ये रखें कि आडे वाला पार्ट ही यहाँ पे रखें बैक साइड के लिए। यहाँ पे हम सेंटर से 3.5 इंच का इधर निशान लगाएंगे और 3.5 इंच का इधर लगाएंगे। ये बैक साइड रहेगी हमारी, ये ध्यान रखें। और यहाँ से हम सिलाई की शुरुआत करते हैं और इसमें डाल लेंगे चुन्नट ऐसे बारीक बारीक। देखिए मैंने तकरीबन छोटे छोटे यहाँ पे 4 चुन्नट डाल लिए हैं और 3-4 चुन्नट हमारे यहाँ पे दूसरी साइड में आ जाएंगे। तो ये क्या होता है, यहाँ पे हमारी बैक साइड वाला आसन जो है वो खींच नहीं मारेगा, मतलब फटेगा नहीं तो क्या होता है कि यहाँ पे कपड़ा हमारा टाइट हो जाता है अगर बैक साइड में हम चुन्नट ना डालें। तो ये हमारा बैक साइड वाला पॉइंट आ जाता है, सेंटर पॉइंट ये वाला आसन वाला। और फ्रंट में हमें डालनी है बाद में चुन्नट जब हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो अब हम फटाफट से बेल्ट तैयार कर लेते हैं। तो बेल्ट तैयार करने का नॉर्मल तरीका है जैसे हम हर रोज करते हैं सलवारों वगैरह में, वैसे ही आप यहाँ पे बेल्ट तैयार कर लें। जितना हमें यहाँ पे फोल्ड लगाना है उससे हल्का सा ऊपर यहाँ पे पक्का करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से ये देखिए। अब हम बेल्ट को यहाँ पे ओपन कर लेंगे ऐसे। ओपन करने के बाद दोनों साइड से यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारी पूरी फिनिशिंग आ जाएगी यहाँ पे। अगर दूसरी तरीके से आप नेफा फोल्ड करते हो वो भी ठीक रहता है, मैं उसको गलत नहीं कहूँगा, लेकिन ये दोनों आसान तरीके होते हैं और दोनों अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबके आप अपने अलग तरीके होते हैं, मेन है कि काम हमारा अच्छा होना चाहिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब हमारा जितना फोल्ड लगाना था हमें यहाँ पे उतना हमें फोल्ड लगा लेना है इस तरीके से। और यहाँ पे हम ऐसे फोल्ड करते हुए ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे नेफा कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से फोल्ड करते हुए। ये देखिए बराबर बराबर हमने पहले से ही सेट किया हुआ है, तो ऐसे ही ये अपने आप सेट होता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों हमने इस तरीके से यहाँ पे ये नेफा अपना फोल्ड कर लिया है। ये वाली सिलाई रहेगी, ये हमारा यहाँ पे नाड़ा डालने का रहेगा। तो इसको हम सेंटर पॉइंट यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे इस तरीके से, और धागे काटने के बाद
यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक निशान लगाएंगे हम इस तरीके से। ये तकरीबन हम 6 इंच पे निशान लगाते हैं और यहाँ पे कट लगा लेंगे। तो ये दोनों साइड हमारे कट हो गए। ये जो एरिया होगा हमारा 6 इंच इधर और 6 इंच हमारा यहाँ पे इधर वाला एरिया, ये प्लेटों के लिए होता है, मतलब इसी में हम चुन्नटे डालते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ से सेट करते हुए बैक साइड पे आएंगे। ये हमारी बैक साइड है। अब हम इस बैक साइड वाला जो कट को, जो हमने चुन्नटे डाली है यहाँ पे, इस तरीके से मैच करेंगे ऐसे, और यहाँ से ऐसे पकड़ते हुए जो हमने 6 इंच वाला निशान लगाया था, कट लगाया था, वहां तक लेकर के आएंगे ऐसे। और यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए ज्वाइंट करना शुरू करेंगे बेल्ट को। तो ये देखिए, ये 6 इंच का वो है, हमने 6 इंच का इधर छोड़ देना है और 6 इंच का इधर। तो इस कट से घूमते हुए हमारी सिलाई यहाँ पे ऐसे आएगी और इस कट तक हम पूरा करेंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब देखिए, मैं यहाँ पे जोड़ता हूं। यहाँ पे आसन वाली सिलाई से हमने यहाँ पे मैच कर लेना है। मैच करके ही हमने शुरुआत की थी और यहाँ पे अपने आप मिल जाएगा। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम सिलाई लगा रहे हैं। और यहाँ पे ऐसे ही बेल्ट ज्वाइंट करते जाएंगे। तो सिलाई लगाते हुए हम पूरे राउंड में जब सिलाई लगाते हैं तो एक कट से शुरू करते हैं और दूसरे पे हम यहाँ पे सिलाई को रोक लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने पक्का कर दिया है, तो ये हमने रोक लिया है सिलाई को। अब हमें यहाँ पे देखिए, ये जो एरिया है 6 इंच इधर और 6 इंच इधर, इसमें हमें यहाँ पे ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा है ये कवर करना है। तो ये जो कपड़ा हम जब कवर करेंगे तो इसमें हमें चुन्नटें डालनी है और चुन्नटें डालते हुए हम इस तरीके से जाएंगे और सेंटर का सेंटर पॉइंट मिलाएंगे। ये आसन वाला पॉइंट है, ये हम यहाँ पे मिला देंगे और इधर भी चुन्नटें डलेंगी और इधर भी। तो सीखते हैं चुन्नट डालने का तरीका। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं इस कट से ऐसे, और यहाँ पे इस तरीके से हम चुन्नट डालने की शुरुआत करेंगे। बारीक चुन्नटें डलती हैं, जो पजामी होती है उसमें कभी भी मोटी चुन्नट ना डालें, क्योंकि ओरे वाला कपड़ा होता है तो वो खींच मारेगा। तो इसलिए आप जितनी बारीक चुन्नट डाल सकते हो उतनी आप यहाँ पे डालें। तो ये देखिए, तकरीबन हमारा यहाँ पे 5 इंच तक ये कवर हो चुका है, 5 साढ़े 5 तक। बाकी हम यहाँ पे ऐसे ही कवर कर देंगे। ये देखिए, तो ये हमारा 6 इंच का एरिया इस साइड का हो जाएगा। अब 6 इंच का हमने यहाँ पे दूसरी साइड में भी ये कवर कर देना है ऐसे ही। तो चेक कर लेते हैं हमारा सेंटर पॉइंट मिलता है या नहीं। तो ये देखिए, हमारा सेंटर पॉइंट है ये वाला, सिलाई वाला, ये सिलाई है, ये हम यहाँ पे मैच करेंगे तो ये बिल्कुल बराबर है। और इधर का भी हल्का सा लूज है, तो हल्का फुल्का जो लूज है उसको हम जब सिलाई लगाएंगे तो वहीं पे कवर कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमें सिलाई से सिलाई मिलानी है, तो ये बिल्कुल आसानी तरीके से अपने आप मिल रही है। इस साइड का हल्का सा ये लूज आ रहा है, तो इसको हम यहीं पे कवर कर देंगे जब सिलाई लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो जाता है थोड़ा बहुत, ये इसमें ही कवर हो जाएगा।
क्योंकि चुन्नटों के बीच में जो गैप होता है वो भी कवर हो जाता है। ये देखिए कवर हो चुका है। तो ये देखिए हमने बेल्ट यहाँ पे ये डाल ली है और 6 इंच में इधर चुन्नटें आएंगी और 6 इंच में इधर आएंगी। जो सलवार होती है उसमें 9 इंच में आती है, 9.5 में आती है, लेकिन जो ये पजामी होती है 6, 6.5 या 7 इंच में ही हमारी चुन्नटें आनी चाहिए। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये बैक वाला पार्ट है और ये हो जाता है हमारा फ्रंट वाला पार्ट जिसमें हमने चुन्नटें डाली हैं। अब दोस्तों दोनों काम ये हो चुके हैं, बेल्ट लग चुकी है, चुन्नट डाल ली है। अब आ जाते हैं हम मेन यहाँ पे लेंथ के ऊपर। तो कई बार क्या होता है, कंप्लेंट आती है कि एक पैर हमारा बड़ा हो जाता है, एक पैर छोटा हो जाता है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से इसको नापना है। क्योंकि जब पजामी हम बिछाते हैं ओरेब में तो एक कपड़ा हल्का सा टाइट हो जाए और हल्का सा लूज हो जाए तो हमारा यहाँ पे फर्क आना लाजमी है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम आसन को मैच करते हैं। ये देखिए आसन मैंने मैच कर लिया है और यहाँ से हम चलेंगे नापते हुए। ये जरूरी नहीं कि फर्क होगा, लेकिन हमें कंफर्म करना है कि क्या कहीं फर्क तो नहीं है लेंथ में। लेंथ में अगर फर्क आता है तो उसको फिलहाल हम ठीक कर सकते हैं, बाद में फिर हमारा हमने खोलना झंझट है तो वो दिक्कत रहेगी। तो ये देखिए यहाँ पे, और ये आमतौर पे आ ही जाता है चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल बराबर है। ये देखिए बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ से जितना हमने निशान लगाया था उस हिसाब से हम कर लेंगे फोल्ड, ये वाला। तो यहाँ पे फोल्ड करेंगे। जो रोंग साइड है तो रोंग साइड का ध्यान रखें, उसी हिसाब से यहाँ पे फोल्ड करें। अगर हमारा और कपड़ा दूसरा होता है जैसे सिल्क वगैरह या जॉर्जेट, साटन, तो उनमें आता है फर्क, कॉटन में बहुत कम आता है। तो ये ध्यान रखें। यहाँ पे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। दूसरा पोंचा भी साथ में लगा लेंगे ऐसे, और बराबर चौड़ाई होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखें। तो दोनों पोंछे जोड़ने के बाद अब हम आ जाते हैं ये नीचे वाली सिलाई पे। तो इसका भी एक महत्व है, कैसे लगाते हैं इसको भी थोड़ा जानकारी जरूर लेनी चाहिए। देखिए यहाँ पे हमारा पोंछा है, पोंछे को हम नाप लेते हैं। हमने रखना है 5.5 इंच, 5.5, तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमें एक निशान यहाँ पे आगे ऐसे लगाना है, इससे आधा इंच या पौना इंच आगे, और इस निशान को हम यहाँ पे ऐसे लेकर के आएंगे और यहाँ से सिलाई को ऐसे लगाएंगे इस तरीके से। इसका मैं बताऊंगा क्या होगा हल, मतलब क्या फ़ायदा होगा, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ आज। यहाँ पे कोई भी झोल नहीं आना चाहिए, मतलब साफ पड़ी रहनी चाहिए। पजामे का जो ये पोंछा है ये बिल्कुल साफ रहना चाहिए। कई बार क्या होता है लपेटा आ जाता है, मतलब घूम जाती है पजामी, तो फिर वो बाद में भी घूमेगी, तो इसलिए ध्यान रखें। आसन का ध्यान रखें, आसन आपके फ्रंट बैक के दोनों मैच करने चाहिए। यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन होना चाहिए। तो ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसको खींचना है ऐसे। अगर आपकी सिलाई कहीं से टूटती है, देखिए टूट गई है, ये आवाज आई है, तो इसमें हमें डबल सिलाई करनी होगी पक्का।
तो सिलाई हम कहाँ से करेंगे, ये देखिए यहाँ इस पॉइंट से सिलाई दोबारा करेंगे। अब हम सिलाई को खींच के लगाएंगे। तो ये सिलाई हमने डबल कर ली है। अब आप इसको कितना भी खींच ले बिल्कुल भी सिलाई नहीं टूटेगी। अब आ जाते हैं फिर इसी पॉइंट पे, ये जो गोलाई वाला हिस्सा होता है घुटने से और ऊपर आसन तक, इसमें हम इस तरीके से कट लगाते हैं। नीचे की साइड आप चाहे इसमें कट लगा दें चाहे इसको ऐसे छोड़ दें, लेकिन इस एरिया में हमें यहाँ पे ये कट लगाने जरूरी होते हैं। तो हमारी यहाँ पे ये जो है ये कन्नी अच्छे से मतलब चुभेगी नहीं, तो ये क्या होता है अंदर की साइड चुभती रहती है। तो आपने ध्यान देना है, इस तरीके से कट लगा लेने हैं। तो ये एक साइड का पोंचा मैंने तैयार किया है, दूसरी साइड का भी सेम करते हैं, वो आप सेम कर ले, मैं भी सेम करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं हम इस पॉइंट पे नीचे, मैंने बताया था इसका क्या महत्व है, क्यों हम ये इस तरीके से सिलाई लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, देखिए जब हम पैर से इसको डालते हैं तो अगर हम सीधी सिलाई लगा देंगे तो इस पॉइंट पे हमारी जो एडी होती है वो नहीं निकल पाती, और अगर हम ऐसे क्रॉस करके यहाँ पे ये सिलाई लगाएंगे तो वो आसानी से हम पहन पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ से ये चीज कम बढ़ेगी और यहाँ से ये ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि स्ट्रेचेबल यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ सिलाई से इतना स्ट्रेच नहीं होता। और इसको पूरा करने के लिए हमें यहाँ पे मैं आपको सीधी साइड करके दिखा देता हूं ताकि आप प्रॉपर समझ जाओ, मेरा काम समझाने का है। यहाँ पे सीधी साइड कर लेते हैं, तो ये देखिए हमारी ये सिलाई आएगी यहाँ पे इस तरीके से, ये बिल्कुल सीधी पजामी का मुंह है ऐसे यहाँ पे। तो ये जो एरिया है यहाँ पे हमारा ये जो खुला है, तो इसमें क्या करेंगे हम एक साइड में लगा देंगे एक टिच बटन और दूसरी साइड में दूसरा। तो जब भी जिसने भी पहननी है पजामी पहननी है और फिर टिच बटन को ऐसे बंद कर लेना है, तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर ये आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये टिच बटन भी लग जाएगा और यहाँ पे फिटिंग भी हमारी प्रॉपर तरीके से आ जाएगी। तो ये दोस्तों ये होता है पजामी सिलने का सही तरीका। और कहीं पे भी आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। देखिए हमारी पजामी पूरी बिल्कुल सीधी रहेगी, कहीं पे ऐसे कोई झोल वगैरह नहीं आएगा। तो दूसरा पैर की साइड भी मैं ऐसे ही रेडी कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ प्रेस करने के बाद। तो ये देखिए दोस्तों हमने पूरी पजामी यहाँ पे कंप्लीट कर ली है और बिल्कुल सीधी आएगी स्ट्रेट, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हमने यहाँ पे चूड़ी जो डाली है वो ऊपर तक कवर करेंगी। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो चुन्नटे हैं हमने 6 इंच में इधर डाली है और 6 इंच में इधर, और एक डाली है बैक साइड में यहाँ पे थोड़ी सी, ये जरूरी होती है, नहीं तो यहाँ से आसन जो है खिंचता रहता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हो, जैसे मैंने आज आपको एक आइडिया दिया है। और ये बहुत ही सही और आसान सा तरीका है कोई भी पजामी कटिंग करके बनाने का। तो दोस्तों अगर कहीं पे भी आपको डाउट लगता है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो पजामी के बारे में या किसी भी पॉइंट के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।